ओम शांति। एक दिन अचानक आपके घर पर डोर बेल बजती है और डोर बेल बजते ही आप दरवाज़ा खोलते हो। जब भी दरवाज़ा खोलते हो तो आपको सूट बूट में खड़ा एक इंसान दिखाई दे रहा है। आप उनको पूछते हो कि आप कौन हैं? वो जवाब देते हैं कि मैं वो हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हैं, आप बुला रहे हैं। आप सोच में पड़ जाते हो कि ऐसा तो कौन है जिसको हम बुला रहे हैं, ढूंढ रहे थे। तब वो अपना परिचय देता है कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ और आज से, अभी से मैं 24 घंटा आपके साथ रहने वाला हूँ। फिर तो वो आपके साथ में बैठ गए। अभी आपको दुकान जाने का टाइम हो गया, आप दुकान के लिए निकले। वो भी आपके साथ चले क्योंकि 24 घंटा आपके साथ उन्होंने रहने का वादा किया। दुकान में गए, आप दुकान में ग्राहक आया, परमात्मा आपके साथ खड़ा है और वो आपको कह रहा है कि अभी एक ग्राहक को बोल के बताओ कि जितना सस्ता मैं देता हूँ उतना सस्ता मार्केट में कोई नहीं देगा। सोचो। फिर उतने में ही कोई डीलर का फ़ोन आता है और आप वो डीलर को बोलते हो कि जितना डिस्काउंट मार्केट में मैं देता हूँ उतना डिस्काउंट और कोई नहीं देगा। परमात्मा बाजू में खड़े हैं। फर्ज करो आप अभी दुकान से घर गए और घर जाने को आपको लेट हो गया और घर पे पूछा कि क्या हुआ, क्यों लेट हो गए? क्या जवाब दो? परमात्मा बाजू में खड़ा है। कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ इसी की वजह से हमने परमात्मा को मूर्ति में, फोटो में रख दिया है। क्योंकि अगर परमात्मा उस फोटो से, उस मूर्ति से बाहर निकल के आ जाएगा तो हमारा जीना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ सच, सिर्फ सच, सिर्फ सच ही बोलना पड़ेगा। इसीलिए आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि परमात्मा को सिर्फ मूर्ति में, फोटो में नहीं रखकर एक कॉन्शियस के साथ, एक अवेयरनेस के साथ परमात्मा के साथ जिए। हर घड़ी ऐसा महसूस करिए कि परमात्मा मेरे साथ है, मेरे बाजू में है, मेरे साथ हर कर्म कर रहे हैं। और जब हम उस अवेयरनेस के साथ परमात्मा से जुड़े रहेंगे, हमें ना मूर्ति की ज़रूरत रहेगी, ना हमें फोटो की ज़रूरत है, क्योंकि परमात्मा हमारे कॉन्शियस में है, हमारी अवेयरनेस में है। और जब परमात्मा हमारे कॉन्शियस और अवेयरनेस में रहेंगे तो हमारे हर कर्म श्रेष्ठ ही होंगे। दुनिया में कोई भी गलत काम होगा ही नहीं। और जब ये दुनिया में हर कोई इस अवेयरनेस के साथ, भगवान के साथ रहना शुरू कर देंगे तो और क्या चाहिए? स्वर्ग, सतयुग, सुख के दिन यहीं पर है। इसीलिए परमात्मा के साथ एक अच्छा संबंध बनाइए, परमात्मा को अपने साथ रखिए। अगर आप गाड़ी में पे जा रहे हो और रास्ते जाते जाते अगर एक मंदिर दिख गया और आपके पास टाइम है तो आप कार को पार्क करिए और मंदिर में जाकर दर्शन अवश्य करें। पर जिस दिन उस मंदिर के यहाँ से आप गुजर रहे हो और आपके पास अगर समय नहीं है, कोई बात नहीं, आपको उसके लिए पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूर्ति और फोटो में भगवान है, परमात्मा है। परंतु अगर आपके कॉन्शियस और अवेयरनेस में परमात्मा है तो आपकी
बाजू की सीट पर ही परमात्मा बैठा है। इसीलिए कोई भी ऐसा संकल्प नहीं उठाए मन में कि आज मैं मंदिर नहीं गया, मंदिर रास्ते में ही था, 2 मिनट भी नहीं गया तो मेरा ये काम बिगड़ जाएगा। बिगड़ी को बनाने वाला करण करावनहार परमात्मा आपके साथ आपकी बाजू की सीट में ही बैठा है। सिर्फ करना क्या है, एक अवेयरनेस, कॉन्शियस कि भगवान मेरे साथ है। इस कॉन्शियस से अगर हम जीना चालू कर दें तो परमात्मा 24 घंटा हमारे साथ है। हमारे हर कर्म इतने फर्स्ट क्लास होंगे, पुण्य कर्म होंगे और हम हमारे जीवन को परमात्मा की साथ में, परमात्मा के सानिध्य में बहुत ही उच्च बना पाएंगे। तो यही मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से, इस मैसेज को आप बहुत अच्छी तरह अपने जीवन में धारण करेंगे और अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाएंगे और परमात्मा के सानिध्य को हर पल अनुभव करेंगे। ओम शांति।